बुढ़ापे में आपसे झगड़ा करेंगे, संस्कारहीन हो जाएंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे। माँ बाप कहेंगे इधर चलो, लड़के के हम इधर जाएंगे, क्या करोगे आप? सारी पढ़ाई लिखाई आज बेकार हो रही। स्कूल खुल गए, कॉलेज खुल गए, यूनिवर्सिटी खुल गई। सोचा गया था कि बाल बच्चे पढ़ लिख लेंगे, ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी हमारे बेटे बेटियों के चाल चरित्र को नहीं ठीक कर पा रही। बीए पास, एमए पास, इंटेलेक्चुअल हैं, ग्रेजुएट हैं, नौकरी भी मिल गई, चाकरी मिल गई, 1-2 लाख तनख्वाह मिल रही, लेकिन जब नौकरी में आ गए तो बूढ़े माँ बाप को भूल गए। बीबी को लेकर दिल्ली रवाना, लखनऊ रवाना, माँ बाप चूल्हा फूको घर में। अब मरने के बाद आपकी तिरही वरही भले मना दे, बाकी वो पूछने वाले नहीं। तो कहीं कहीं तो वृद्धाश्रम में भेजा, वृद्धाश्रम में भेज दो। जैसे गो आश्रम सरकार बनवा रही, गोरक्षा आश्रम। जब तक गाय दूध दे रही, गाय हमारी माता है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया, आपने छोड़ दिया जंगल में। अब सरकार उसके लिए गौशाला जगह जगह पर, भाई कौन, कोई भाला मार रहा, कोई गणास मार रहा। आपने गाय को बुढ़ापे में छोड़ दिया, दूध देना बंद, मतलब हो गया, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब तक गाय दूध दे रही तब तक तो गाय की सेवा, दाना चारा पानी खूब। और गाय ने दूध देना बंद कर जंगल में छोड़ दिया, कोई भाला मार रहा, कोई गणास। सरकार उसके लिए कितना गौशाला बनेगा। इसी तरह जब तक माँ बाप अपने पैर पर हैं, चलो कमाई धमाई अच्छी हो रही, लेकिन बुढ़ापा आ गया, टट्टी पेशाब उठाने चाहा, वृद्धाश्रम, सरकार वृद्धाश्रम बनवा रही, उसमें ले जाकर माँ बाप को डाल दिया। अपने बेटा बेटी नहीं सेवा करेंगे तो सरकारी नौकर सेवा कर पाएंगे? कितना खराब समय आ गया इस धरती पर, बताओ। एक आप नाम सुनते हो, श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवर पर लेकर के चारों धाम करा रहे, बुढ़ापे में कंधे पर डालकर चारों धाम कराया श्रवण कुमार। राम जिनको आप भगवान कहते हो, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। सुबह उठ करके माता पिता गुरु का चरण छू रहे, भगवान थे न। लेकिन माता पिता को कितना बड़ा माना, भगवान राम ने भी सुबह चरण छूते थे। धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि महात्मन, इस संसार में धरती से बड़ा किसका स्थान है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि माता, जन्म देने वाली जननी, जिसने 9 महीने अपने पेट में पाला हो, उस माता का दर्जा धरती से भी बड़ा है। कहा आकाश से बड़ा कौन है? कहा पिता का दर्जा आकाश से भी बड़ा है। ये भारत की धर्म संस्कृति थी। माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग, चाचा बहन बेटी, ये सब चीजें थी। आज सारी चीजें हमारे आपके समाज से, जबकि हम लोग पढ़े लिखे हो गए। ऐसा नहीं कि हम लोग अनपढ़ गवार हैं, सब लोग इंटेलेक्चुअल, सब लोग ग्रेजुएट, बीए एमए पास और लिए दिए। अब तो पता चला कि बेटियां भी शराब पी रही, बताओ आप। पढ़ी लिखी लड़कियां शराब पीने लगी। जब लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी तो शराब नहीं पीती थी। आज बेटियों ने पढ़ाई लिखाई कर लिया, इंजीनियर बन गई, डॉक्टर बन गई, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कियां शराब पी रही। अब कहाँ से धर्म बचेगा, बताओ आप। कैसे धर्म बचेगा, कैसे कर्म बचेगा, कैसे मानवता बचेगी? हम लोग अपने जीवन के लौकिक जीवन में फेल होते नजर आ रहे। जब अपने घर परिवार को हम नहीं संभाल पाएंगे, बेटे बेटियां आपके हाथ से निकलने वाले हैं, अभी निकले तो नहीं, निकलने वाले हैं, कुछ नहीं कर पाओगे आप। आप देखते हो कहीं कहीं गांव में घटना हो रही, जिस माँ बाप ने बेटी को पाला पोसा, खिलाया पिलाया जिलाया, पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया कि बेटी नौकरी चाकरी पालेगी, बेटी गई
और तब तक किसी से वहीं अपना अफेयर कर लिया। माँ बाप विरोध करते, भाई वहाँ शादी मत करो। बेटी कहती कि नहीं, बूढ़े माँ बाप के खिलाफ कोर्ट में बेटी गवाही देने के लिए खड़ी है, बयान दे जज के सामने। एक दुष्ट चांडाल आदमी के चक्कर में फंसकर बेटियों का चाल चरित्र बिगड़ता जा रहा और अपने बूढ़े माँ बाप के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रही हैं। और जिसके पक्ष में वो चांडाल आदमी, गांव का सबसे बुरा आदमी, दुनिया जानती है कि लखैरा है, लफंगा है, लेकिन उनके चक्कर में आकर के बेटियां का जीवन बर्बाद हो रहा। माँ बाप से बड़ा हितैषी कौन हो सकता। माँ बाप कभी अपने बाल बच्चों का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन अब समाज की स्थिति ऐसी आपने बना डाला। और फिर आप परलोक क्या बनेगा। हम लोग तो लोक में ही फंस गए, अपना लौकिक जीवन हम नहीं ठीक कर पा रहे। गुड आइडिया, गुड बिहेवियर, गुड थिंकिंग, अच्छी सोच, अच्छा चिंतन, अच्छा व्यवहारिक जीवन, अच्छा घर परिवार समाज, सब हमने आपने गंदा कर डाला, भ्रष्ट कर दिया, करप्टेड कर दिया। और असली काम जिसके लिए मानव जन्म मिला था, आत्मा का कल्याण, आत्मा के कल्याण के बारे में आप कुछ सोच पा रहे हो। बस खाओ पियो मौज उड़ाओ जानवर की तरह, बस जहाँ चाहो खा लो पी लो छोड़ो। लेकिन ये नहीं सोच पाया कि रहना नहीं देश वीराना। जिस दिन भगवान की अदालत में खड़े किए जाओगे, आप पर केस है, मुकदमा है, FIR हो चुका, रोज 2-4 गलती आप कर रहे हो, सब मुकदमा हो रहा और सबका फैसला होगा उसकी अदालत में। जिस दिन चढ़ोगे पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जिस दिन भगवान की अदालत में खड़े किए, कोई आपका साथ देगा, कोई साथ जाएगा। बेटा बेटी नाती पोता घर मकान रिश्तेदार दोस्त मित्र कोई रहेगा। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आए हो, अकेले आपने दुनिया में जन्म लिया, अकेले ही चलना अलविदा करना। और जब उनकी अदालत में आपसे पूछा क्या जवाब दोगे आप। यही करने आप दुनिया में आए थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। शराब पीने के लिए लिखा था, बड़े भाग मानुष तन पावा। बलात्कार व्यभिचार करने के लिए लिखा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा। जुआ खेलने के लिए, बंदूक और राइफल चलाने के लिए, चोरी डकैती करने के लिए रामायण, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। वो तो इसलिए लिखा था कि साधन धाम मोक्ष के द्वारा, पाए न जहि परलोक सवारा। अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मानव जन्म बड़ा मुफीद है। इस मानव जन्म में रहते हुए आप अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो, मनुष्य शरीर के द्वारा मानव जीवन में रहकर। और हम लोग इसको गलत काम में ही बर्बाद कर डाले। इसके बाद वो नाराज हो जाएंगे, भाई इनको मानव जन्म क्यों दिया जाए। गाय में, बैल में, कुत्ता में, बिल्ला में आपका जन्म हो जाएगा। सजा देंगे, नाराज होंगे। जैसे मुलजिम को कोर्ट कचहरी अदालत से सजा मिल जाती, जेल में डाल दो, फांसी पर चढ़ा दो, ऐसे परमात्मा आपसे नाराज हो जाएंगे और उनके हुक्म हो जाएगा इनको गाय बैल कुत्ता बिल्ला बना दो। और इसी मोहम्मदाबाद मऊ में आपका जन्म हो जाएगा, कुत्ता बिल्ला बनकर, तोता मैना कौआ कोयल बनकर पेड़ की डाल पर भटको आप, काँव काँव चिल्लाओ, कौन पूछेगा। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत ये जीव विनाशी। आत्मा तो मरेगी नहीं, आप तो रहोगे, शरीर बदल जाएगा, आदमी की जगह कुत्ता का शरीर, बिल्ला का शरीर। नरकों की आग में कटोगे, जलोगे, मरोगे, कितने युग बीत जाएंगे। अब ये मानव जन्म दोबारा आपको मिलने वाला जल्दी नहीं, मिलेगा तो बहुत मुद्दत के बाद। यह तन दुर्लभ तुमने पाया, जन्म कोटि भटका जब खाया। करोड़ों जन्म मरण भटकने के बाद तब मानव जन्म दोबारा मिलेगा। इसलिए जो भी 10-20 साल आपका बचा हुआ, गुरु महाराज कहते हैं, आज जय गुरुदेव मिशन आपको यही समझाना चाह रहा कि अपने जीव पर कुछ दया पालो,
84 का फेर बचा लो, नहीं नरकन में अद्दुपई हो, अगिन कुंड में छिन छिन दही हो, वही विपदा में कौन सहाई, सदगुरु साथ किया ना भाई। स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता, ईश्वर भगवान आत्मा परमात्मा, जन्म मरण, जैसे दुनिया में कोई ज्ञान शिक्षा कोई मास्टर देता, ऐसे अध्यात्मवाद आत्मा परमात्मा जन्म मरण इसका ज्ञान कोई मास्टर देगा। पेड़ पौधों से पत्थर से पानी से कोई ज्ञान मिलेगा? इनसे तो आप काका गगा नहीं पढ़ सकते हो। पेड़ पौधे पानी पत्थर से ABCD नहीं पढ़ सकते हो। और ये साइंस आप सोल अध्यात्मवाद का गूढ़ ज्ञान, आप पेड़ पौधे पानी पत्थर में टक्कर मार रहे हो। गुरु की खोज करो। रामायण क्या करी? हमारे गुरु महाराज ने तो अब गुरु महिमा बताए। रामायण तो 500 बरस पुरानी है। रामायण हमारे गुरु महाराज ने नहीं लिखा। रामायण हम बोरा वालों ने नहीं लिखा। रामायण तो 500 बरस पुरानी किताब, और हिंदू लोग उसको पढ़ते हो, मानते भी हो। रामायण क्या करी? गुरबिन भवनी तरे न कोई, जो बिरंच शंकर शम हुई, करणधार सदगुर दे नावा, दुर्लभ सास सुलभ कर पावा। रामायण के पहले पन्ने में लिखा कि बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रब करने कर। रामायण की ही बात मान लो, सब पूजा करो आप, लेकिन हमारी 2 अपील पर ध्यान देना। रामायण गीता वेद भागवत सब आपको यही शाश्वत सनातन ज्ञान दे रहे। पहली अपील है कि अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। ये भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पाप तो दुनिया में बहुत है, लेकिन अपने जबान के स्वाद के लिए किसी जीव का वध करना। 500 रुपये किलो की महंगी से महंगी सब्जी अमेरिका से मंगा के बना दी जाए, आप कहोगे मजा नहीं आया। अभी बकरी मुर्गी मार करके तेल मसाला में आया, बड़ा मजा बड़ा मजा। सब टूट पड़ोगे, बफर सिस्टम उधरे जाओगे। शादी ब्याह में दोनों इधर शाकाहारी उधर मांसाहारी, कहाँ भीड़ ज्यादा होगी? हैं? मांसाहारी। और कहीं शराब रख दी गई, सब भीड़ उधरे चली जाएगी। शाकाहारी मिठाई उठाई तो खाली रह जाएगी, सब उधरे पर। ये हिंदुओं के घरों का बुरा हाल है। मुसलमानों की बात छोड़ो, हिंदू समाज का कितना बुरा हाल हो रहा। इसलिए भगवान, मान लो आपको खाने पीने को न मिले, कोई मुसीबत है, तब आप बकरी मुर्गी मार खाओ। मान लो बच्चे मर रहे हैं भूखे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। इतनी बढ़िया साड़ी धोती पहने हो, 200 रुपये करो डीजल पेट्रोल फूंक रहे हो, साइकिल नहीं थी कार में चल रहे हो, उधर एक तरफ चिल्लाओगे बड़ी महंगाई है बड़ी महंगाई। ये भी चिल्लाते हो आप, बड़ी महंगाई है बड़ी महंगाई है। और 500 रुपया डीजल हो जाए तब भी मोटरसाइकिल रुकने वाली रुकेगी? रुकेगी? और सबका हाल हम भी उसी में है। हम भी देखो, जब मऊ आजमगढ़ एक था तो साइकिलें से, तब उस समय हम लोगों के पास भी कुछ जैसे आपके पास हमारे भी पास नहीं था। हम लोग साइकिलों से चल करके देखो शाहगंज से लेकर और इधर बलिया का बॉर्डर यानी रतनपुरा हल्धरपुर, इतना बड़ा आजमगढ़ जिला था। इधर दोहरी घाट से लेकर के इधर चंदवक कंजई, दर्जनों बार हमने साइकिल से। और उस समय हमारा साथ देखो हमारे भाई महेश जी टाटधारी, भाई राम जन्म जी टाटधारी, महेंद्र जी वगैरह भी बाद में जुड़े, भाई रूपचंद भी रहे उसमें। क्यों? भाई रूपचंद जी आपके तहसील के अध्यक्ष हैं। या देखो सोनौरा गाँव, तो वहाँ के बाबू केदार सिंह, वो लोग भी टाटधारी थे, लेखपाल थे, ठाकुर लोग थे। कौन गाँव? सोनौरा। उस जमाने में साइकिल टीम में हम लोग भी साइकिल से। लेकिन आज देखो इतनी महंगाई, 4-4 6-6 गाड़ी लेकर हम कूदे चलते हैं। और 500 रुपया डीजल हो जाए तब भी गाड़ी चलेगी। 1000 रुपया
लीटर बिकने लगे तब भी मोटरसाइकिल गाड़ी रुकने वाली है। मोबाइल सबके घर में, जितना भी देखो आदमी दो दो मोबाइल, 100-200 रुपया तो मोबाइल पर खर्चे हो रहा हर घर में। कहाँ महंगाई महंगाई चिल्ला रहे हो। दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं, और आज इतनी महंगाई। एक झोला सब्जी रोज बाजार से लेकर आते हो, 4-4 चोखा, 4-4 चटनी, 4-4 अचार, 4-4 सब्जी, जलेबी, कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी तब तक खाओगे जब तक शुगर ना हो जाए। शुगर होने के बाद तो मजबूरी है, छोड़ना पड़ेगा, लेकिन तब तक खाते रहोगे जब तक शुगर ना हो जाए। उधर महंगाई महंगाई भी चिल्लाओगे और इधर काम कोई बंद तो करोगे नहीं। तो प्रगति तो बहुत है। झोपड़ी थी कोठियां बन गई, कहाँ महंगाई। सस्ताई में झोपड़ी में थे, नहीं कोठी दादा बना पाए, और आज महंगाई है लेकिन कोठियां बन गई। डेवलप और विकास भौतिक तो बहुत ज्यादा हुआ। आपके घर में दाल मिली तो सब्जी नहीं, सब्जी मिली तो दाल नहीं। कभी कभी दही मट्ठा से ही काम नमक डाल के चला लेते थे, और चलाना है फावड़ा कुदार दही मट्ठा खाकर। और आज कुछ नहीं करना, दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर खाना है और बैठ करके टीवी मोबाइल देखना। तो गठिया पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा। दिन भर बकरी की तरह कुचुर कुचुर 4 बजे 5 बजे उठकर जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा और तमाम आइटम काट रहे हो, और 11 बजे रात तक 1 गिलास 2 रसगुल्ला से समापन करते हो। और करना धरना कुछ नहीं। न आपको मूसल से धान कूटना है, न जांता से आटा पीसना है। गाय भी आपने बेच दिया, रे कहा गोबर बदबू करता, हटाओ गाय माता को। गाय बाजार का दूध लेकर के पाउडर के दूध से काम चलाएगा, हाथ में बदबू आती, हटाओ गाय को। यादवों के घर में भी गाय को आपने हटा दिया। भगवान किन गाय चराते थे, उनका नाम ही गोपाल। और जातियों की बात छोड़ो, यादव भी गाय माता को भगा दी, और सबके घर में दूध की जगह क्या आ गई, शराब। क्या आ गई। पहले यादव लोग शाम को 2 लीटर दूध, अब शाम को क्या चाहिए, 2 बोतल। अरे काम को 2 दूध नहीं, शराब दो, शराब शराब शराब। तो सब काम तो उल्टा कर दिया।